हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 फरवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो गया आज से ही, प्रतिपदा यानी एकम तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। सऊदी अरब में दिखा चांद। आज 18 फरवरी से रमजान की शुरुआत होने जा रही है। भारत में पहला रोजा 19 तारीख को कल रखा जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब में कल चांद दिखने के बाद इसका आधिकारिक ऐलान हो चुका है। तो आज 18 फरवरी से ही रमजान महीने की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन भारत में पहला रोजा कल रहेगा। ये जो रमजान का महीना होता है, ये इस्लाम धर्म का पवित्र महीना माना जाता है। ऐसे में इस पर्व त्योहार को मनाने वाले सभी भाइयों बहनों को रमजान मुबारक। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आज से ही यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होगी। इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में 53 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे और एग्जाम से पहले स्टूडेंट के लिए कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। देखिए, अंगूठी और माला वगैरह इस तरह की चीजें पहन कर ना जाएं। एग्जाम हॉल में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ये कुछ नियम और मानक भी तय किए गए हैं, जिनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। छात्रों के लिए क्या निर्देश और क्या क्या सलाह दी गई है। और भी गाइडलाइंस में छात्रों के लिए 10 जरूरी बातें जारी की गई है। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले स्टूडेंट इन 10 बातों को जरूर याद रखें। अपना एडमिट कार्ड वगैरह, स्कूल आईडी साथ में लेकर जाएं और एग्जाम से पहले क्या करें क्या ना करें, इन गलतियों से बचें। चलिए अगली खबर आ रही है। 18-19 तारीख को 2 दिन और देश के 10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मायापुर जाएंगे। यहाँ इस्कॉन मंदिर में दर्शन करेंगे। और भारतीय किसान यूनियन असली ने यूपी संभल में किसान पंचायत की। और आज अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश मुरादाबाद समेत कई जिलों में धरना देंगे किसान भाई लोग। झारखंड राज्य का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है आज 18 फरवरी से, जो कि 1 महीने तक चलेगा, 19 मार्च तक। और मध्य प्रदेश का बजट भी आज जारी होने जा रहा। 18 फरवरी को पेश होगा एमपी का बजट। ये मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट होगा और पहली बार एमपी सरकार पेपरलेस बजट पेश करने जा रही है। सूटकेस की जगह टेबलेट इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखते हैं एमपी बजट में आज सरकार किसानों, युवा, स्टूडेंट से लेकर महिलाओं तक क्या क्या बड़े ऐलान करती है। जो भी हाईलाइट्स होंगे मैं आपको दिन में बता दूंगा अपडेट इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारत में चल रहे एआई इंपैक्ट समिट के बारे में। दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंपैक्ट समिट में बोले कि साल 2047 तक भारत को एआई में सुपर पावर बनाने का लक्ष्य तय किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार खत्म नहीं बल्कि रोजगार पैदा होंगे। तकनीक का मकसद सबका हित है, सबकी खुशी है। अच्छा, वैसे दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इस एआई समिट में कुछ अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। लोगों की भारी भीड़ और अव्यवस्था से डेलीगेट्स काफी परेशान भी हुए। कुछ सामान चोरी होने की घटनाएं भी देखने को मिली। घंटों तक कतार में खड़े रहे युवा लोग बाग। तो इन अव्यवस्थाओं पर केंद्र सरकार के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माफी भी मांगी है। वहीं बिल गेट्स भी भारत आ चुके हैं। वो भी अब एआई इंडिया समिट में शामिल होंगे। गेट्स फाउंडेशन बोला कि निमंत्रण रद्द होने की खबरें गलत हैं। तय शेड्यूल के हिसाब से ही कार्यक्रम होगा। और एआई समिट की वजह से दिल्ली के होटलों का किराया भी 6-6 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। 20 फरवरी तक चलेगा ये पूरा इवेंट। इस एआई इंपैक्ट समिट में ब्रिटेन के डिप्टी पीएम और एआई मंत्री भी शामिल होंगे। भारत ब्रिटेन तकनीकी साझेदारी को मजबूती मिलेगी। इंडिया एआई मिशन के तहत अपडेट देखिए। एआई इकोसिस्टम अब जमीनी नवाचार की ओर है। यूएआई हैकेथॉन में 3000 छात्रों ने पेश किए देसी समाधान भी। अडानी ग्रुप ने भी एक बड़ा ऐलान किया। साल 2035 तक एआई के क्षेत्र में $100 अरब का निवेश करेगी भारत में अडानी कंपनी। और वहीं इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में बिहार ने भी किए 468 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के समझौते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन 2047 को लेकर लक्ष्य तय किया। दुनिया के टॉप 3 एआई सुपर पावर में से एक होगा हमारा देश भारत। और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि अगले 2 सालों में भारत के एआई सेक्टर में $200 अरब से भी ज्यादा निवेश की उम्मीद है। श्रीलंका और सर्बिया के राष्ट्रपति भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो भी एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। और अब भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने भी पकड़ी एआई की राह है। स्वदेशी एआई समाधानों से लेस होगी देश की सैन्य शक्ति भी है। वहीं अभी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी भारत दौरे पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट से मुलाकात की और इस दरमियान पीएम मोदी बोले कि भारत एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाएगा और इसमें फ्रांस हमारा स्पेशल पार्टनर होगा। मैक्रो बोले कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। इस मुलाकात के दौरान भारत फ्रांस के बीच कई बड़े समझौतों और रणनीतिक साझेदारी पर मुहर लगी। ये देख सकते हैं आप, भारत और फ्रांस समिट में 20 से भी ज्यादा बड़े समझौते हुए। डिफेंस सेक्टर से लेकर तकनीक, इनोवेशन, एजुकेशन, स्किलिंग और हेल्थ सेक्टर तक भारत और फ्रांस के बीच हुई इस वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के तहत अब भारत फ्रांस के साथ मिलकर हमारे ही देश में अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर बनाएगा। अगले 10 सालों तक के लिए बढ़ चुका है भारत फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग समझौता भी। अब भारत में बनेगी हैमर मिसाइल। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, टेक न्यूज से खबर है। एप्पल कंपनी ला रही है 70,000 रुपए वाला सबसे सस्ता मैकबुक। बजट सेगमेंट में नया आईफोन लॉन्च होने की भी उम्मीद है। अगले महीने 4 मार्च को एप्पल का अमेरिका के न्यूयॉर्क में इवेंट होने वाला है और उसमें एप्पल कंपनी के कुछ नए गैजेट्स, नए प्रोडक्ट्स की घोषणाएं आपको देखने को मिलेगी। और भारतीय लोगों की घर खरीदने पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि घर खरीदने के लिए औसत उम्र 38 से 34 साल हुई है। 74% खरीदार 35 साल से कम उम्र वाले हैं। जेन जी युवा नौकरी लगते ही घर लेना चाहते
चाहते हैं। पहले आम भारतीय परिवार ऐसा मानते थे कि पैसा जमा करो फिर घर खरीदो, लेकिन अब आजकल के जेन जी युवाओं में ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि नौकरी लगते ही सबसे पहले घर खरीद लो, क्योंकि रिपोर्ट में सर्वे में सामने आया कि देश में बिकने वाले 74% घर 35 साल से कम उम्र वाले लोग खरीद रहे हैं और 32% खरीदार तो 25 साल से भी छोटे हैं। ये कुछ डेटा आप देख सकते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेकर। तो अब आजकल युवाओं में नौकरी लगते ही घर खरीदने का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर अपडेट है। चांदी फिर से 8,000 रुपए तक गिरी और अभी 2,33,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। सोना भी 2,000 रुपए घटकर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। बीते 4 दिन में चांदी में 33,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि सोना 6,000 तक सस्ता हुआ है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की जन केंद्रित नीतियां उसे भरोसेमंद बनाती हैं। ये शिखर सम्मेलन मुंबई में चल रहा 17 से 19 फरवरी तक। और वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं को भाषण से पहले विचार सुधारने की जरूरत है। उन्हें देश में भाईचारा बढ़ाना चाहिए, न कि धर्म के नाम पर या जातिवाद के नाम पर देश में विवाद लड़ाई बढ़ाएं। वैचारिक सिद्धांतों पर चुनाव लड़ें, लेकिन आपसी सम्मान करना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के द्वारा दी जाने वाली हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की और इस दरमियान देश भर के पॉलिटिशियन नेताओं को ये हिदायत भी दी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया, कहा कि अपराधी की सजा घटाकर मुआवजा बढ़ाना खतरनाक ट्रेंड है। आरोपी पैसा देकर बच सकते हैं, ये गलत संदेश है। एक मामले की सुनवाई करते हुए मुदेर हाईकोर्ट का फैसला भी रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने इस मामले पर क्या कहा देख सकते हैं आप। चलिए खबर आ रही दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव इस बार सिंगल फेज में हो सकता है। अप्रैल के पहले सप्ताह में वोटिंग होने की संभावना है। बीजेपी और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि तारीख बिहू के आसपास रखी जाए। वैसे असम के चुनावों की फुसफुसाहट के बीच राजनीति में एक बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल रहा है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अब भाजपा ज्वाइन करेंगे। 22 फरवरी को वो सदस्यता लेंगे। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से मुलाकात भी की। भूपेन बोरा ने एक दिन पहले तो कांग्रेस छोड़ी थी और अब वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे 22 तारीख को। तो इसके साथ ही असम की राजनीतिक सियासत में यू टर्न का दौर जारी हुआ। भूपेन बोरा 22 तारीख को भाजपा में शामिल होंगे। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही है, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस भी रद्द हुआ। कर्नाटक चुनाव में 40% कमीशन वाले विज्ञापन के मामले पर हाईकोर्ट ने भाजपा नेता की याचिका को खारिज कर दिया। और इधर देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बताया टॉर्चर आयोग। बीजेपी पर 58 लाख वोटर्स के नाम हटाने का गंभीर आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन पर। और ममता बनर्जी बोले कि चुनाव आयोग तुगलकी आयोग बन चुका है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा IT सेल ने AI का भी गलत इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल में SIR मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये बयानबाजी देखने को मिली है। और वैसे बंगाल में ममता सरकार ने एक नई योजना भी शुरू की है। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर। युवा साथी नाम से योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 से 41 साल के लाभार्थियों को 5 साल तक हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए ये नई योजना शुरू की है और 1 अप्रैल से ही इस योजना को लागू करने का फैसला किया है। और भी इस योजना से जुड़ी कुछ मुख्य बातें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी CM अजीत पवार प्लेन क्रैश की CBI जांच कराने की मांग की जा रही है। अब उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिली। उनके भतीजे रोहित ने भी इस मामले पर साजिश की आशंका जताई थी। तो अब देखते हैं उनकी CBI जांच की मांग स्वीकार होती है या नहीं। और खबर आ रही है, योग गुरु बाबा रामदेव की याचिका पर X यानी ट्विटर की दिल्ली हाईकोर्ट में दलील, व्यंग्य और फ्री स्पीच को छूट मिलनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में बाबा रामदेव की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्विटर ने यह दलील दी। और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रचने की रिपोर्ट्स आ रही है। मुख्यमंत्री को जहरीला केमिकल पोलोनियम देने का दावा किया जा रहा है। खालिस्तानी आतंकियों ने बेअंत सिंह, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनकी बम ब्लास्ट में हत्या कर दी गई, उनके जैसा हाल करने की धमकी दी भगवंत मान को भी। अभी भगवंत मान अस्पताल में भर्ती है। पोलोनियम जो कि एक बहुत ही घातक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, जिससे धीरे धीरे आदमी की मौत हो जाती है। वैसे तो मुख्यमंत्रियों को खिलाया जाने वाला खाना बहुत ही सुरक्षित होता है। इन सभी स्टेप्स से गुजरने के बाद किसी भी राज्य के CM को खाना खिलाया जाता है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन को एक ईमेल भेजकर यह धमकी दी गई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पोलोनियम से संक्रमित किया गया है। तो इस मामले की भी अभी जांच की जा रही है। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस से भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़े। 300 कार्यकर्ता हाउस अरेस्ट किए गए। अखिलेश यादव बोले कि एक पुलिस वाले के सामने 50 लोग खड़े हो जाओ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। केंद्र सरकार की कई नीतियों के खिलाफ ये कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे ही विरोध प्रदर्शन राजस्थान राज्य में भी देखने को मिले। विधानसभा घेरने निकले कांग्रेस नेताओं पर बरसाई गई लाठियां, पुलिस ने पानी की बौछार की। अमीन पठान बोले कि कार्यकर्ताओं को चोट भी आई। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड से एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि उत्तराखंड के मैदानी जिलों में बढ़ रही है मुस्लिम आबादी। 12 कस्बों में हिंदू 50% से भी कम रह गए। इन आंकड़ों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि कांग्रेस ने बिगाड़ी राज्य की डेमोग्राफी। पॉपुलेशन, अलग अलग धर्मों की जनसंख्या को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है उत्तराखंड
उत्तराखंड में। चलिए खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर छठी बार बनी मां। इस बार उनके घर बेटा आया। 11 महीने में ही उन्होंने दूसरे बच्चे को जन्म दे दिया। नोएडा में बेटे को जन्म दिया और 11 महीने पहले तो उनको एक बेटी हुई थी। पाकिस्तान से पहले से ही वो 4 बच्चे लेकर आई थी, तो अब टोटल 6 बच्चों की मां बन चुकी है सीमा हैदर। और सचिन भी अपने खुद के 2 बच्चों का बाप बन चुका है। चलिए खबर है, हरियाणा में पकड़े गए 2 पाकिस्तानी जम्मू पुलिस पर हमला करके भागे थे। ये अंबाला एसटीएफ ने दबोचा इनको। 2 अन्य साथी चकमा देकर भाग गए। वहीं खबर है, 11 मार्च को अगले महीने उत्तराखंड राज्य का बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2027 चुनाव से पहले उनका ये आखिरी पूर्ण बजट होगा और इस बजट का बजट सत्र 9 मार्च से शुरू होगा गैरसैंण में। वहीं स्पोर्ट्स न्यूज से खबर देखिए, पंजाब में किला रायपुर रूरल ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। 11 साल बाद दौड़ी बैलगाड़ियां। फर्स्ट आने पर मिलेगा 2.5 लाख का इनाम। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये इस तरह की खेल प्रथा बंद हो गई थी, लेकिन पंजाब लुधियाना के रायपुर किला में ग्रामीण ओलंपिक का वापस आयोजन हो रहा। अभी कृषि मंत्री ने खुद इसका उद्घाटन भी किया। ये ट्रेडिशनल गेम की तरह एक तरह से, जहां बैलगाड़ियों को दौड़ाया जाता है, बैलगाड़ियों की रेस होती है ऐसा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है, गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसमें गांधीनगर अहमदाबाद कोर्ट भी शामिल है। अभी एक दिन पहले 40 स्कूलों को धमकी वाला ईमेल मिला था और उसके बाद दूसरे दिन भी ये धमकियां दी गई। न सिर्फ गुजरात में बल्कि पंजाब से लेकर बिहार तक 4 राज्यों के अस्पतालों, अदालतों और कई स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकियां दी जा रही है। चलिए खबर देखिए, रेप के आरोप के बाद कथावाचक उत्तम स्वामी अपनी कथा छोड़ गए। कथा में महिलाओं पर पानी फेंकने और धक्का देने का एक वीडियो भी सामने आ रहा है। ये मामला है मध्य प्रदेश के जबलपुर का। यहाँ पासी के हीरापुर बेका गांव में श्रीमद भगवत कथा का समापन था, लास्ट दिन था। इस दिन विवाद खड़ा हो गया। कथावाचक उत्तम स्वामी के कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं के साथ बदसलूकी और पानी फेंकने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आ रहे हैं। और खबर देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार जवानों से स्कूल खाली कराएं। सीआईएसएफ को 18 कमरे मिले थे। जब आरजे कर मेडिकल कॉलेज रेप मामला चल रहा था, उस वक्त ये जवान तैनात किए गए थे, लेकिन अभी भी इन जवानों को इन्हीं कमरों में रखा गया है। तो हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया। वहीं खबर है, राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स से मुलाकात की। बीजेपी पर उनकी मुश्किलों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और बोले कि उनके साथ जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है। चलिए खबर देखिए, होली से पहले मिलेगा तोहफा या लगेगा झटका। सीबीटी मीटिंग में ब्याज दर पर होगा फैसला। मार्च के पहले सप्ताह में ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की बैठक होनी है और इसमें ईपीएफओ की नई ब्याज दरों को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। तो देखते हैं पीएफ की ब्याज दरें कम होती हैं बढ़ती हैं। आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। इंडियन रेलवे ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है। अब ट्रेन में छूटेगा नहीं आपका स्टेशन, 20 मिनट पहले बजेगा वेकअप अलार्म भी। रेलवे की इस शानदार तकनीक का नाम है डेस्टिनेशन अलर्ट और वेकअप अलार्म सर्विस। अगर आप रेल यात्रा करते दौरान गहरी नींद में सो रहे हैं तो आपका स्टेशन आने से 20 मिनट पहले ही आपको ट्रेन में अलार्म सुनाई देगा और ट्रेन की लाइव लोकेशन भी आप ट्रैक करके अपने स्टेशन का गंतव्य का अराइवल टाइम देख पाएंगे। और बॉलीवुड से खबर आ रही दोस्तों, सलमान खान के पिता सलीम खान आईसीयू में भर्ती कराए गए। लीलावती अस्पताल में उनकी तबीयत बिगड़ी। उनका स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और अभी लेटेस्ट खबर यह है कि सलमान खान के पिताश्री को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती थे। उनके परिवार के कई सदस्य अस्पताल मिलने पहुंचे। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं एक श्रद्धांजलि, बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिताश्री सुनील मल्होत्रा का भी निधन हो गया और अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का भी निधन हुआ। इन्होंने रेडी फिल्म में सलमान खान के साथ काम किया था। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और वहीं दोस्तों, राजस्थान में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले पर अब पहला एक्शन लिया गया। 20 दिन बाद कंपाउंडर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। एफएसएल रिपोर्ट में सामने आया था कि कैसे उनकी जान गई थी, क्योंकि कंपाउंडर पर चिकित्सकीय नियमों की अवहेलना करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। और खेल समाचार से खबर है, भारत सुपर 8 में साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से भिड़ेगा T20 वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी बाहर हो चुका है, इसलिए जिम्बाब्वे से भी मुकाबला हो सकता है। तो 22 फरवरी को गुजरात अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला होने जा रहा है। अभी सुपर 8 स्टेज में कौन कौन सी टीमें शामिल हैं देख सकते हैं आप। चलिए खबर है, 3 साल में चौथी बार देश के महान संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। वृंदावन पहुंचे ये उनसे मिलने। प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। भक्तों के साथ हाथ जोड़कर बैठे नजर आए। 1 घंटे तक उन्होंने सत्संग भी सुना। इससे पहले भी वो कई बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं। और खबर देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि भारतीय मुसलमान भी हिंदू ही हैं, उनकी घर वापसी करानी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हिंदू परिवार 3 बच्चे पैदा करें कम से कम। और यूजीसी नियम को लेकर उन्होंने कहा कि यह नियम किसी के खिलाफ नहीं है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश आगरा में जुटेंगे देश विदेश के 800 से ज्यादा अस्थि रोग विशेषज्ञ। नई चिकित्सा तकनीक पर चर्चा होगी। 20 से 22 फरवरी तक ये इवेंट का आयोजन होने जा रहा है। और खबर देखिए, एक मोबाइल की बैटरी फटने से घायल 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। अचानक विस्फोट हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का मामला है। वहीं राजधानी दिल्ली में प्रीमियम फ्लैट्स खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका है। डीडीए ने अंतिम डेट बढ़ाई।
लास्ट डेट को बढ़ाकर 20 फरवरी कर दिया, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और खबर आ रही कि उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों में अब मुस्लिम ईसाइयों के लिए नो एंट्री रहेगी। हर की पेड़ी से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 4 धाम कमेटी ने यह प्रस्ताव तैयार किया और सरकार भी इस प्रस्ताव पर राजी है। वहीं खबर है तिहाड़ जेल से अभिनेता राजपाल यादव रिहा हो चुके हैं। उन्होंने अब समर्थन के लिए देशवासियों का आभार जताया। आपको पता होगा चेक बाउंस मामले में और 5 करोड़ रुपए की देनदारी के मामले में वो तिहाड़ जेल गए थे। अभी अंतरिम जमानत के बाद वो जेल से बाहर आ चुके हैं। वैसे चेक बाउंस का एक और मामला देखने को मिला बॉलीवुड में। अभिनेत्री अमीषा के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हुआ। एक्ट्रेस बोले कि ये मामला पहले ही सुलझ चुका है, कानूनी कार्रवाई करवाऊंगी। चलिए खबर आ रही सरकार का प्लान है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बनेगा मधुमक्खी गलियारा। 2026-27 में 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। NHAI की तरफ से ये घोषणा की गई है। और खबर है दोस्तों सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद फिर लगेगा ग्रहण। भारत में दिखेगा ब्लड मून का खौफनाक नजारा। अभी एक दिन पहले कल ही आपको पता होगा सूर्य ग्रहण हुआ था, हालांकि वो तो भारत में नहीं दिखा था, लेकिन अब 15 दिन बाद वापस चंद्र ग्रहण भी लगेगा। 3 मार्च 2026 को इस साल का दूसरा ग्रहण लगने जा रहा है और वो ग्रहण होगा चंद्र ग्रहण। होली के मौके पर लगेगा ये। और खबर है माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए अगर आप भी जा रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं। 18 फरवरी को पूरा कटरा बंद रहेगा। यहाँ प्रस्तावित रोपवे परियोजना का विरोध किया जा रहा है, इसलिए आज 18 तारीख को ये कटरा बंद का ऐलान किया गया है। और अभी एक दिन पहले जो राजस्थान में फैक्ट्री ब्लास्ट की घटना हुई थी, उस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इस फैक्ट्री में अवैध पटाखे बन रहे थे और प्रशासन पूरी तरह से बेखबर था। और पास ही में एक गत्ता फैक्ट्री भी थी। ये भयानक आग गत्ता फैक्ट्री तक भी पहुंच सकती थी। वैसे इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा लॉन्च हुई। इसकी रेंज 543 किलोमीटर मिलेगी एक बार फुल चार्ज होने पर। शुरुआती कीमत 11 लाख से शुरू है। और निसान ग्रे व्हाइट भी लॉन्च हुई। नई सब 4 मीटर MPV में सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। वहीं जीप मेरिडियन ट्रैक एडिशन लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत 35 लाख। और बॉलीवुड से खबर है फिल्म द केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ। 3 राज्यों की 3 कहानियां और प्यार के नाम पर धर्मांतरण, ये इस फिल्म की स्टोरी का मुख्य आधार होगा। 27 फरवरी को यह फिल्म रिलीज होगी। वहीं दोस्तों युवाओं की नौकरी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि महज एक सैलरी काफी नहीं है। नौकरी के साथ युवा मनपसंद काम करके बना रहे अपनी पहचान। 57% युवा पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर में युवाओं को लेकर ये जेन जी के करियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालिया रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मौसम विभाग ने आज और कल 18-19 तारीख को 10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वैसे तो अभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में तेज गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। इन राज्यों के कई जिलों में तापमान 30 डिग्री के भी पार चल रहा है, लेकिन आज से इन मैदानी राज्यों में भी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड के गुंजी आदि कैलाश मोटर मार्ग में तो तापमान -18 डिग्री चल रहा है अभी भी। और आज देश की राजधानी दिल्ली में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी नया सिस्टम एक्टिव होने की वजह से आज बारिश की चेतावनी 15 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। कल 19 तारीख को भी बदला रहेगा मौसम। और राजस्थान की बात करें तो बीते दिन भी बारिश का मौसम शुरू हो गया। बीकानेर, नागौर में ओले गिरे। 6 जिलों में बारिश हुई। आज भी राजस्थान के 25 जिलों में अलर्ट है। राजस्थान के नागौर, बीकानेर में भी कल बारिश के साथ ओले गिरे और आज कई जिलों में, इन सभी जिलों में बारिश की चेतावनी है। ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं। आधे से ज्यादा राजस्थान में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी राजस्थान के जिलों में। और वहीं इधर पंजाब, चंडीगढ़ में भी आज से 2 दिन बारिश का अलर्ट है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। बाकी और भी अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा। 18 फरवरी को आज तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों के कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली और बारिश का अलर्ट रहेगा। और इसके बाद 21-22 फरवरी को तमिलनाडु, केरल, माहे, दक्षिण भारत के इन राज्यों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक। और बर्फबारी की चेतावनी उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है ना। चलिए मौसम के बाद अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मार्केट अपडेट से खबर है भारतीय शेयर बाजार में बीते दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 173 अंक चढ़कर 83,450 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 42 अंक की तेजी रही है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने। मंत्रिमंडल में एक हिंदू, एक बौद्ध समेत 49 मंत्री भी शपथ लिए। और शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश के PM को भारत आने का न्योता दिया, क्योंकि भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत की थी, तो उन्होंने PM मोदी का लिखा हुआ पत्र भी उनको सौंपा और भारत आने का इन्विटेशन दिया। वहीं खबर देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान के साथ बातचीत में इनडायरेक्टली शामिल रहूंगा। पिछले साल परमाणु ठिकानों पर बमबारी से इन्हें अक्ल आई। आज स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक भी होनी है। और खबर है दोस्तों अमेरिका में हाई स्कूल हॉकी मैच के दौरान गोलीबारी की घटना देखी गई। 2 लोगों की मौत हो गई। शूटर ने खुद को भी गोली मारी। पारिवारिक झगड़े के बाद यह हमला किया। चलिए दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में।
में देखिए आप, बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया। अब ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने होंगे। इसमें 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन आप ले सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, डिटेल आप देख सकते हैं। और खबर है बिहार में नील गाय से फसलों को बचाएंगे अब 400 शूटर। सांप के डसने से अगर किसी की मौत हो जाती तो 10 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलेगा। नीतीश सरकार की तरफ से ये भी बड़ी घोषणा की गई। वहीं देखिए चीन सीमा के पास IAF ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने, भारतीय वायुसेना ने यह अभ्यास शुरू किया। उत्तराखंड में चिन्या लिसोड़ हवाई अड्डे पर उतरे 4 हेलीकॉप्टर भी हैं। 12 दिन तक चलेगा यह अभ्यास। और खबर है उत्तराखंड में 444 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को भी मिली बड़ी सफलता। 3 किलोमीटर लंबी टनल का ब्रेक थ्रू किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली में भी बिजली की बढ़ती मांग से निपटने के लिए सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। 2030 तक राजधानी में बड़ा बदलाव होगा। क्या प्लान है देख सकते हैं आप। और देखिए सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले 9 महीनों में 80,000 लोगों को 52 करोड़ रुपए वापस दिए साइबर फ्रॉड ऑनलाइन ठगी के मामलों में। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए ये लोगों को पैसा रिफंड वापस मिला। चलिए खबर आ रही है रिलायंस जियो आरोग्य AI से मिनटों में होगी हेल्थ स्क्रीनिंग। AI करेगा शुरुआती जांच, जरूरत पड़ने पर सीधे डॉक्टर से जोड़ेगा। जियो की तरफ से इंडिया AI इंपैक्ट समिट में जियो आरोग्य AI पेश किया गया, जो कि एक तरह से आपका हेल्थ असिस्टेंट होगा। और राजधानी वासियों के लिए खबर आ रही है दिल्ली के इन इलाकों में 18-19 फरवरी को नहीं आएगा पानी। जल बोर्ड की तरफ से चेतावनी जारी की गई। किन किन इलाकों में नल का पानी बंद रहेगा, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में बेलगाम हुई नौकरशाही, थानेदार तक नहीं उठाते विधायकों के फोन। ये मुद्दा विधानसभा में उठा, सिस्टम की लापरवाही का। बड़ी खबर आ रही, अलर्ट फिर से बढ़ने लगा, कोरोना की तरह आपातकाल। भारत और यूके में मिले 2 मामले। WHO ने भी चिंता जताई। दरअसल दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स वायरस के 2 नए मामलों की पुष्टि की है। पहला मामला यूनाइटेड किंगडम और दूसरा भारत में रिपोर्ट किया गया है। और दोनों देशों की सरकारों को भी अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई है। चलिए खबर आ रही है DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 महीने तक सार्वजनिक सभाओं और किसी भी तरह के प्रदर्शन पर लगी रोक, प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया। और खबर है देश में 38,500 से ज्यादा ड्रोन और 40,000 रिमोट पायलट भी पंजीकृत हैं। कई क्षेत्रों में इनका उपयोग बढ़ा है, सरकार ने आंकड़े जारी किए। वहीं दोस्तों भारत की AI तकनीक से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। टेक क्षेत्र में बढ़ता भारत का बड़ा प्रभाव। AI इंपैक्ट समिट 2026 में यह बड़ा खुलासा हुआ कि दुनिया की 16% AI प्रतिभा भारतीय लोगों में है। और AI समिट में डिजी यात्रा ऐप से आसान होगी एंट्री, कॉन्टेक्ट लेस होगा वेरिफिकेशन, आपके फोन पर आ जाएगा पास। ये भी नई सुविधा शुरू की गई है। और फिनटेक पर भी सरकार ने आंकड़ों में बताया कि हर दिन आधार कार्ड से 9 करोड़ वेरिफिकेशन होते हैं। जालसाजी से बचने में मददगार साबित हो रहा AI। और दिल्ली में चल रहे AI इंपैक्ट समिट में कई अलग अलग कंपनियों ने अपने गैजेट्स पेश किए और एक रोबोट ने ठुमके लगाए, तो रोबोट का डांस देखकर लोग बाग भी हैरान हो गए। वहीं खबर है इन्फोसिस कंपनी और हाल ही में आए नए AI एजेंट एंथ्रोपिक के बीच एक साझेदारी हुई है। अलग अलग उद्योगों के लिए AI समाधान बनाएगी दोनों कंपनियां। भारत के विदेश मंत्री का भी कहना है कि वैश्विक साझेदारों के साथ अधिक मजबूती से जुड़ रहा हमारा देश भारत। हालिया व्यापार समझौतों पर बोले विदेश मंत्री। और अडानी कंपनी का प्लान है 2035 तक $100 अरब से देश भर में अलग अलग जगहों पर डेटा सेंटर बनाएगी अडानी समूह। भारत में $250 अरब का AI इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य तय किया है। AI इंडिया समिट में IT मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि AI के लिए UPI जैसा इजी प्लेटफॉर्म बनाएंगे। $200 अरब से ज्यादा निवेश की उम्मीद है आने वाले 2 सालों में AI सेक्टर में भारत में। और देखिए AI पर अमिताभ कांत बोले कि भारत AI को अमेरिका से 33% ज्यादा डेटा दे रहा है। ऐसे में हमें अपना खुद का LLM विकसित करना होगा। LLM का मतलब होता है दोस्तों लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि AI को ट्रेन करने में काम में लिया जाता है। वहीं AI ट्रेनिंग में न्यूज कंटेंट के मुफ्त इस्तेमाल पर पब्लिशर सख्त हुए। उचित भुगतान की मांग भी तेज हुई अभी इंपैक्ट समिट में। और खबर है कि AI सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि पूरी कहानी गढ़ रहे हैं देश। एनवीडिया और मोजिला के दिग्गजों का AI को लेकर ये कहना है। वैसे AI समिट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई, क्योंकि आजकल के वकील AI से याचिकाएं बना रहे हैं ChatGPT वगैरह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और फर्जी फैसलों का हवाला भी दिया। वहीं एक और नई पहल देखिए, अब हर पल आपके साथ रहेगा AI डॉक्टर। गरीबों को भी AI के जरिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएगी। AI इंडिया इंपैक्ट समिट में इस तरह के कई हेल्थ सेक्टर से जुड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स और नए AI एजेंट भी देखने को मिले हैं। और खबर है दोस्तों AI की मदद से भारतीय सेना ने नाकाम की चीनी घुसपैठ। AI समिट में सैन्य अधिकारी ने भी ये बात की जानकारी दी। वहीं देखिए इस AI समिट में भारत जैन नाम से एक नया AI मॉडल पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए नैतिकता अहम होगी। और विदेश मंत्रालय का कहना है कि द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने का फैसला लिया गया। अभी जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भारत दौरे के दौरान PM मोदी से मुलाकात की, तो इसको लेकर विदेश मंत्रालय का यह बयान सामने आ रहा है। भारत और फ्रांस के बीच स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी ऐलान हुआ है। रक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में भी कई बड़े समझौते हुए हैं। भारत फ्रांस के बीच भारत की पिक्सल स्पेस और फ्रांस की एक्सोट्रेल के बीच भी एक समझौता करार हुआ। भारतीय उपग्रह में लगेगा अब फ्रांसीसी इंजन भी है। और एक समझौते के तहत फ्रांस से हम तो राफेल विमान लेंगे और वो हमसे लेगा पिनाका मिसाइल। राष्ट्रपति मैक्रो के भारत दौरे पर यह बड़ी डिफेंस डील भी फाइनल हुई है। चलिए खबर देखिए दोस्तों,
गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने शिवाजी महाराज की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अमित शाह बोले कि पीएम मोदी ने साकार किया सपना। वहीं खबर है भारतीय तटरक्षक बल की कार्रवाई, भारत के जल सीमा में मछली पकड़ते 28 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। खबर है मणिपुर के नए मुख्यमंत्री से उम्मीदें हैं, जातीय तनाव के बाद शांति व विकास की राहत दिख सकती है, जमीनी मोर्चे पर सरकार सक्रिय है। और एक बड़ी आपको सावधान करने वाली खबर देखिए दोस्तों, अगर आप भी रात भर मोबाइल या लैपटॉप को चार्जिंग पर छोड़कर सो जाते हो तो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का बड़ा हादसा देखिए। ऐसे ही रात भर चार्ज लगाने के दौरान चार्जर में शॉर्ट सर्किट हो गया और एक मकान की ऊपरी मंजिल में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। तो रात में कभी भी गैजेट्स को चार्जिंग ऑन रखकर ना सोएं, है ना। और रेलवे से खबर आ रही कि ट्रेनों के टॉयलेट से हटाए जा रहे हैं चेन वाले मग। रेलवे ने अब नई व्यवस्था लागू की है और इसके पीछे एक वजह भी बताई है। इनकी जगह अब जेट स्प्रे लगाने के निर्देश दिए हैं और ये फैसला रेलवे जोन में सफल ट्रायल के बाद लिया गया है। मकसद इसका यह है पानी जमा होने की समस्या को कम करना। वहीं खबर है केरल हाईकोर्ट ने नव केरल सर्वे पर लगाई रोक, सरकार और पार्टी को भी फटकार लगाई। और गुजरात में चुनाव आयोग ने डेटा जारी किए, नई वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या 4,40,00,000 हुई, 74 लाख नाम काटे गए। कांग्रेस ने कोर्ट में भी चुनौती दी इस मुद्दे को। और एक आपकी जिंदगी को लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आ रही है कि सिर्फ 10 सेकंड का ठहराव आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसे कहते हैं माइंडफुल पॉज। अक्सर आपको पता होगा कि हम कभी गुस्से में होते हैं, बड़े ही उत्तेजित होते हैं, तो हम रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें उन बातों पर, उन चीजों पर पछतावा होता है कि यार मुझे किसी को वो नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उस वक्त वो नहीं करना चाहिए था, राइट। क्योंकि गुस्से में लिए गए डिसीजन आपको जिंदगी में आगे पछतावा देते हैं। ऐसे में माइंडफुल पॉज जिसे कहते हैं वो काफी मददगार साबित हो सकता है। माइंडफुल पॉज का मतलब ये है कि किसी भी बात पर, किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी लड़ाई झगड़े में या किसी भी घटना पर रिएक्ट करने से पहले आप कुछ सेकेंड्स का, एटलीस्ट कुछ सेकंड, कुछ मिनट का पॉज लें। इससे आपके दिमाग को बेहतर सोचने और बेहतर फैसले लेने का समय मिलता है। मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगर मात्र आप 10 से 20 सेकंड भी रुक जाएं कहीं किसी सिचुएशन पर या किसी जवाब का रिएक्शन देने में, तो आप काफी हद तक लाइफ में अपने डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। ये देखिए माइंडफुल पॉज के और क्या क्या फायदे हैं। आपका बेहतर भावनात्मक नियंत्रण होता है, इमोशनल कंट्रोल आपका बेहतर होता है, आप समझदारी भरे फैसले ले पाते हैं। इससे आपके परिवार के रिश्ते मजबूत होते हैं। अक्सर आपको पता होगा माता पिता, बाप बेटे के बीच आर्गुमेंट्स, मतभेद देखने को मिलते हैं विचारों के चलते हैं, तो इनमें रिश्तों को सुधारने में काफी मदद मिलती है इस पॉज से। और भी इसके क्या क्या बड़े फायदे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, असम राज्य में सरकारी नौकरियों में चाय बगान जनजातियों के लिए 3% आरक्षण को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है चुनाव से पहले। और कर्नाटक के वेमगल में H-125 हेलीकॉप्टर का उद्घाटन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि भारत बना रक्षा निर्यात में वैश्विक खिलाड़ी है। वहीं भारत नेपाल के बीच ट्रेड फेस्टिवल 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा। दोनों देशों के बीच व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने की कोशिश है। 20 से 22 फरवरी तक दिल्ली में इसका आयोजन होगा। और महाराष्ट्र पुणे लैंड्स के मामले में पार्थ पवार को बड़ी राहत मिली, जांच समिति ने क्लीन चिट दी है। वहीं खबर है भारत ने ईरान से जुड़े 3 तेल टैंकर जब्त किए, नाम और झंडा भी बदला गया इन टैंकरों पर। अमेरिका ने भी इन पर प्रतिबंध लगाया था। और खबर है कि ईरान से आ रही नाव से 200 किलो से ज्यादा ड्रग्स भी जब्त किए। गुजरात ATS और कोस्ट गार्ड की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और खबर है उत्तराखंड राज्य के 5000 जरूरतमंद लोगों को मिलेगा PM आवास योजना का तोहफा, भव्य समारोह में चाबियां सौंपेंगे। और वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर, बढ़ गई E-KYC की अंतिम तिथि, अब 28 फरवरी तक मौका है, तब तक पेंशन पाने वाले लोग E-KYC कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सभी टाउनशिप पर लागू होगी भवन उपविधियां, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की तरफ से शासनादेश भी जारी किया गया। और खबर है बिहार में अब सड़कों पर खुले में नहीं बिकेगा मांस, डिप्टी CM विजय सिन्हा की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत, 90,000 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है सरकार की तरफ से। वहीं देखिए अब विदेशी भी बोलेंगे, भैया QR कोड दिखाओ, UPI से विदेशी लोग भी पेमेंट कर पाएंगे। भारत मंडपम में चल रहे AI समिट में विदेशी मेहमानों को भी एक खास तोहफा दिया, वे बिना भारतीय सिम कार्ड और बिना भारतीय बैंक खाते के भी UPI से पेमेंट कर पाएंगे, क्योंकि NPCI ने UPI वन वर्ल्ड वॉलेट नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है। और खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली की बदहाल सड़कों का होगा कायाकल्प, रेखा गुप्ता सरकार ने 802 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। चलिए खबर है भारत के सोलर एनर्जी मिशन को वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट मिला, भारतीय स्टेट बैंक SBI को मिलेंगे 1800 करोड़ रुपए। और वहीं देखिए सरकार के सोशल मीडिया IT कंपनी के नियमों को लेकर खबर है कि 3 घंटे में कंटेंट हटाने वाला नियम मुश्किलें पैदा करेगा। मेटा कंपनी के फेसबुक ने ये सवाल उठाए केंद्र सरकार के नियमों पर। और बड़ी खबर देखिए, डेंजरल अनप्रिडिक्टेबल, इन मुद्दों को लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर ने दुनिया को चेताया, कहा कि एक खतरनाक ट्विलाइट जोन में फंसने वाला है ग्लोबल ऑर्डर, दुनिया एक तरह की असंभावना की ओर आगे बढ़ रही है ऐसा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। और वहीं राजस्थान में 5 लाख रुपए में सरकारी टीचर और मेडिकल स्टूडेंट भी डमी कैंडिडेट बन रहे हैं। सीनियर शिक्षक भर्ती एग्जाम पास करवाया, 3 राज्यों से 5 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं खबर है राजस्थान
राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा की। अब वेतन और भत्तों की वसूली नहीं होगी, रिटायरमेंट तक इंश्योरेंस का कवर भी मिलेगा। ये देख सकते हैं आप दिया कुमारी ने अपनी 3 बड़ी घोषणाओं में क्या क्या ऐलान किए हैं। और भी राजस्थान सरकार की तरफ से ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है राज्य के डेवलपमेंट विकास को लेकर। और खबर है मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण के लिए हर विभाग में अलग से कमेटी बनाई जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण भी दिया। वहीं एमपी बोर्ड में 10वीं इंग्लिश का पेपर शुरू होते ही लीक हो गया। खबर है कि बुरहानपुर में टीचर ने प्रश्न पत्र की फोटो व्हाट्सएप पर डाल दी, तो आरोपी समेत 3 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। और खबर है छत्तीसगढ़ में होली के दिन भी आपको शराब मिल पाएगी। सरकार ने 3 ड्राई डे खत्म किए हैं। और भी मुहर्रम और गांधी निर्वाण दिवस पर भी शराब की दुकानें खुली रहेगी। और बिहार के कई जिलों में आज 18 फरवरी को 6 घंटे तक बिजली कटौती रहेगी। वहीं खबर है हरियाणा राज्य को मिलेगा एटीएस दस्ता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दी, 5 विभाग रहेंगे इसमें। और पंजाब सरकार का बड़ा फैसला देखिए, गैंगस्टरों की सूचना पर आम लोगों को मिलेगा 10 लाख का इनाम। लुधियाना एसएसपी खन्ना ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर भी है और लोगों से सहयोग भी मांगा। देख सकते हैं आप, पंजाब राज्य को अपराध और गैंगस्टरवाद से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए भगवंत मान सरकार की तरफ से यह नया अभियान शुरू किया गया है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं और 10वीं के पेपर इस बार 2 बार होंगे। पहले एग्जाम देना जरूरी होगा, तभी आप दूसरे एग्जाम में शामिल हो पाएंगे। वहीं खबर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में 650 पदों पर भर्ती निकली हुई है। आधार कार्ड में भी 252 पदों पर वैकेंसी ओपनिंग है। एसबीआई में 2050 पदों पर वैकेंसी के लिए लास्ट डेट आज 18 फरवरी ही है। बाकी कुछ अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और 8वीं और 10वीं पास युवाओं के लिए सेना में भी बम्पर भर्ती निकली हुई है। 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं आप ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल के जरिए। वहीं आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की जारी हो चुकी है और एसएससी जीडी पोस्टपोन हो चुका है एग्जाम। 23 फरवरी की परीक्षा कांस्टेबल की जो थी वो स्थगित हुई। नई तारीख जल्दी जारी की जाएगी। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू होने के योग है और मिथुन राशि वाले लोगों को धन लाभ भी हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राजधानी दिल्ली में चल रहे एआई इंपैक्ट समिट में शामिल हो रहे किसी एक देश के राष्ट्रपति का नाम लिखिए। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।